तो जॉन सीना नहीं जीत पाएंगे इस बार के एलिमिनेशन चेंबर को, ना ही वो बन पाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। आप अगर ये सोच रहे हो कि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर को जीतेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट करने जाएंगे रेसलमेनिया में, तो दादा ये आशा छोड़ दो। आपका ये सोच कभी भी पूरा नहीं होने वाला। WWE वाले और स्पेशली ट्रिपल एच ये वाला चीज़ आपका कंप्लीट होने ही नहीं देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर के मैच विनर्स के बारे में कि कौन एक्चुअली, जॉन सीना अगर नहीं जीत पाएंगे एलिमिनेशन चेंबर को तो कौन सा सुपरस्टार जीतेगा और जाएगा रेसलमेनिया में टू चैलेंज कोडी रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। वेल, आप अगर नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टोना पैराडॉक्स चैनल को। एक्चुअली दादा सब्सक्राइबर नहीं है ना हमारा, थोड़ा बहुत आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, पर अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, मैं स्टिल आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलिमिनेशन चेंबर इस बार के जॉन सीना नहीं जीतने वाले हैं, तो चलिए उसी बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं जीतने वाले हैं जॉन सीना। अगर जॉन सीना नहीं भी जीतने वाले हैं तो कौन जीतेगा इस बार के एलिमिनेशन चेंबर को। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे फैक्ट आता है जॉन सीना क्यों नहीं जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर को, उसके लिए दो रीजंस निकल के सामने आते हैं। पहला तो जॉन सीना यहाँ पे रिटायरमेंट टूर के लिए है, तो रेसलमेनिया के बाद जॉन सीना WWE में कंप्लीट नहीं करेंगे एज अ रेसलर, एज अ फुल टाइम रेसलर। वो अंडरटेकर की तरह थोड़ा बहुत मतलब आके गिमिक के अंदर मूव लगा सकते हैं, पर वो रेसल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये रिटायरमेंट टूर चल रहा है। और सेकेंड जो सबसे बड़ा तर्क है वो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली एक फैक्ट भी है कि देखिए WWE ने 2 चैंपियनशिप निकाला है, एक है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और एक है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आप अगर देखो तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का उतना भी मतलब लेवल नहीं है जितना यूनिवर्सल चैंपियनशिप का है। यूनिवर्सल चैंपियनशिप को WWE इंडस्ट्री का सबसे टॉप प्राइज़ माना जाता है, मतलब जिसके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसके पास WWE का हर फैसिलिटी है। जैसे कि आप देखोगे जब तक रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप था उनके लिए प्राइवेट जेट दिया जाता था WWE से, उनके लिए हज़ारों आइटम दिए जाते थे जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उनके लिए एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। सेम जब से कोडी रोड्स जीता है, कोडी को भी जेट मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़। तो ये हमको समझ में आता है कि ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो सबसे टॉप प्राइज़ है WWE में। तो ये वाला टॉप प्राइज़ आई मीन WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगर WWE वाले जॉन सीना को जिताते हैं तो WWE वालों के कुछ एक्सपेक्टेशन भी होंगे जॉन सीना से भी, लाइक वो ये तो चाहेंगे कि मतलब जॉन सीना जीतने के बाद ऐसे जो अभी गायब रहते हैं वो महीने में एक बार आते हैं रेसल करने के लिए, 2-1 महीने में, ऐसे WWE का मतलब जो चैंपियनशिप का जो लेवल है बहुत नीचे गिर जाएगा, पहली बात। और अगर WWE न्यूली एक चैंपियन बनाती है तो WWE एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट वो 4-5-6 महीने तक, एटलीस्ट 1 साल तक उससे चैंपियनशिप को डिफेंड करे, रेगुलरली आए, रेसल करे। तो इसी से WWE का जो फेस है वो बढ़ेगा, नहीं तो WWE का जितना भी लेवल है वो गिरने लगेगा। देयरफॉर आप अगर देखो तो कोडी रोड्स को WWE वाले जब से ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दी है तब से वो चैंपियन है, अभी तक वो हारा नहीं, या तो ऐसा लगा नहीं कि वो हार सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जॉन सीना अभी काबिल ही नहीं रहे कि वो इस चैंपियनशिप को जीत पाए। तो आप ये बात कंफर्म मानो कि जॉन सीना नेवर विन दिस एलिमिनेशन चेंबर मैच। और इट्स सो सैड बट इट्स हर्ट्स रियलिटी कि जॉन सीना नेवर गो रेसलमेनिया टू चैलेंज कोडी रोड्स फॉर दिस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और ना ही जॉन सीना बन पाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो अगर जॉन सीना नहीं जीत पाएंगे इस बार के एलिमिनेशन चेंबर को तो कौन सा सुपरस्टार जीतेगा इस बार के एलिमिनेशन चेंबर को और जाएगा रेसलमेनिया में टू चैलेंज आवर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। देखिए दादा, बहुत से लोग यहाँ पे है जो आपको प्रेडिक्शन बताएंगे, पर मैं आपको एकदम रियलिटी बताऊंगा, 100% रियलिटी। एलिमिनेशन चेंबर खत्म होने के बाद आप भी यही देखोगे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जॉन सीना के बाद भी और 5 सुपरस्टार है, पर एक बात अगर आप देखो उन 6 मतलब इंक्लूडिंग जॉन सीना मतलब 6 लोग हैं एलिमिनेशन चेंबर में, उनमें से 5 लोग ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंप्लीट कर चुके हैं और विन भी कर चुके हैं, मतलब अच्छे तरह से। पर वहाँ पे अगर आप एक को देखो तो वो ना ही रॉयल रंबल जीता है, ना ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, ना ही रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। तो मुझे ये लगता है कि वही बंदा जाएगा। तो ये बंदा और कोई नहीं, हमारा CM पंक है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। ये ही कन्फर्म है दादा, आप देख लो। आपको शायद मेरी ये बातों से एग्री नहीं भी हो सकते हो, पर एंड ऑफ द डे जब एलिमिनेशन चैंपियन ख़त्म होगा तब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हमारे CM पंक ही विन कर रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर को और जा रहे हैं रेसलमेनिया में टू चैलेंज कोडी रोड्स। तो
कैसे जीतेंगे सीएम पंक इस बार के एलिमिनेशन चेंबर को, यही चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने रॉयल रंबल में देखा था, लास्ट में जॉन सीना और जे उसो बचे थे और हमको ये लग रहा है कि जॉन सीना ईजिली अब जे उसो को ए लगा के एलिमिनेट कर देंगे, पर वैसा नहीं होता और सेम चीज़ होगा एलिमिनेशन चेंबर में भी। तो शायद मुझे ये लगता है कि जॉन सीना और सीएम पंक लास्ट तक बचेंगे, जहाँ पे जॉन सीना एक मोमेंट पे सीएम पंक को अपने कंधे में उठा लेंगे तो हिट हिज फिनिशर ए मतलब एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट, पर कैसे भी करके सीएम पंक उस मूव को डॉच कर लेंगे और वो अपना मूव, अपना फिनिशर GTS लगा देंगे जॉन सीना के ऊपर और मल्टी टाइम लगा देंगे ये वाला GTS 1 2 3 बार शायद। तो उसके बाद जॉन सीना ना ही उठ पाएंगे, ना ही उनका सपना पूरा हो पाएगा। सीएम पंक उठेंगे, सीएम पंक अपना हैंड राइज करेंगे, वो अपने सपने को पूरा करेंगे, जाएंगे रेसलमेनिया में, मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया को। और मुझे ये लगता है कि अगर सीएम पंक है इस वाले मतलब रेसलमेनिया में टू चैलेंज कोडी रोड्स, तो सीएम पंक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन भी जाएंगे। पर अगर बाई चांस सीएम पंक इस वाले एलिमिनेशन चेंबर को नहीं जीते, तो आप ये गारंटी मान लो कि कोडी रोड्स ना ही चैंपियनशिप हारने वाला है, ना ही मतलब नया और कोई चैंपियन होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एक लाइक कर देना दादा, और स्पेशली थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर देना। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, आप एक बार ऊपर देखो 99 सब्सक्राइबर है बस। थोड़ा बहुत अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लाता रहूँगा, क्योंकि कुछ बातें सुनने से ही अच्छी लगती है, कुछ बातों को दिमाग में रखना ज़रूरी नहीं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।